बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों। और अंकगणित के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 19 क्षेत्रमिति पढ़ेंगे बच्चों, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। बच्चों इस अध्याय में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की आयताकार, वर्गाकार, घनाकार, वृत्ताकार इत्यादि आकृतियों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और यह भी देखेंगे कि जो ठोस आकृतियां होती है उसका आयतन और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी सीखेंगे बच्चों इस अध्याय में। और इस अध्याय में यह भी देखेंगे कि आयताकार या वर्गाकार आकृति के चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आइए बच्चों देखते हैं क्षेत्रफल, एरिया। किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला वह स्थान जो आकृति की सीमाओं के अंदर फर्श अथवा धरातल के परिणाम के रूप में होता है, इस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे एक समतल आकृति का क्षेत्रफल उसकी चारों भुजाओं की सीमा के अंदर का वह स्थान है जो उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से प्राप्त होती है। अब आइए देखते हैं बच्चों परिमाप या परिमिति, पैरामीटर। किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। ध्यान समझेंगे बच्चों, किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। जैसे वर्ग या आयत का परिमाप सभी भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। विभिन्न समतल आकृतियां, सबसे पहले देखेंगे बच्चों आयत। आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हो और कोई दो कोण 90 अंश के हो, आयत कहलाता है। फिर देखें चित्र में आप देख पा रहे हैं बच्चों आयत को, ये आयत है। दिए गए चित्र में आप देख पा रहे हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर है और चारों कोण 90 अंश के है। ये भुजा इसके बराबर है बच्चों और यह भुजा इसके बराबर है। आमने सामने की भुजा समांतर भी है और बराबर भी है और इनकी जो कोण है 90 अंश के हैं। यहाँ 90 अंश है तो ये भी 90 अंश का होगा और ये 90 अंश का है बच्चों तो यह भी 90 अंश का होगा, अर्थात चारों कोण 90 अंश हो जाएंगे और इसलिए कहलाएगा आयत। अब देखेंगे बच्चों वर्ग, स्क्वायर। वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। यहाँ पर सभी भुजाएं समान होती हैं बच्चों वर्ग में और सभी कोण भी बराबर होते हैं। इस आकृति में आप वर्ग को देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर सभी भुजाएं इसकी समान हैं और सभी कोण 90 अंश के हैं, यह कहलाएगा वर्ग। आयतन, जब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है अथवा खाली कमरे में जितनी हवा भरी हुई होती है वह उसका आयतन कहलाता है। इसको हम घन इकाई से माप सकते हैं, घन इकाई से मापा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल समतल अथवा ठोस वस्तुओं के फैलाव की सतह या पृष्ठ कहते हैं तथा उसके तल के क्षेत्रफल को हम कहेंगे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग इकाई से मापा जाता है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग फीट इत्यादि। ठोस आकृतियों के आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई व चौड़ाई के साथ साथ मोटाई, ध्यान समझेंगे बच्चों, ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई, चौड़ाई और इसके साथ साथ मोटाई, गहराई, ऊंचाई भी होती है, इसी कारण इसे हम कहेंगे आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात इसमें त्रिविमीय आकृतियां होती हैं बच्चों, इसे 3 डायमेंशन फिगर भी कहते हैं और इनके आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे गोला, शंकु, बेलन इत्यादि सभी ठोस आकृतियों के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए जा सकते हैं। और ये सभी आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां भी होती है जिसमें गोला, शंकु, बेलन, घनाभ, घन इत्यादि आते हैं। घन तथा घनाभ, वर्गाकार तथा आयताकार ठोस आकृतियों की प्रमुख 3 विमाएं होती हैं बच्चों, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई होती है। इनमें 6 पृष्ठ या फलक होते हैं। इन पृष्ठों से घिरा हुआ क्षेत्र आकृति या वस्तु का आयतन कहलाता है। ये आकृतियां जो होती हैं बच्चों वे हैं घन है, घनाभ है, इस तरह की होती हैं। जैसे कि कमरा है, घनस्तर है, संदूक है आदि घन अथवा घनाभ की आकृतियों की होती है या इनके जैसे होती है। घन, 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिनकी सभी विमाएं समान होती है घन कहलाती है। जैसे बच्चों ये आपको मैं आकृति बनाकर बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये है बच्चों घनाभ। क्या है ये? घनाभ है, क्योंकि इसमें सभी यहाँ पर लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसलिए कहलाएगा ये घनाभ या ABC से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। एक होता है घन जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है बच्चों? समान होती है, ये कहलाता है घन। क्या कहलाएगा बच्चों? घन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान होते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई A है तो इसका आयतन 1/3 हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं घनाभ और घन को। अब आइए बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं, जिसमें आयत की परिमिति या आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई। इन सूत्रों को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। आयत की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग देकर निकालेंगे। आयत की चौड़ाई अगर मालूम करना हो तो क्षेत्रफल को लंबाई से भाग देकर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का परिमाप होता है बच्चों या परिमिति होती है 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा अर्थात ये 4 गुणा भुजा है बच्चों। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए भुजा की लंबाई x है तो हम इसको 4x से इंडिकेट कर सकते हैं। 4 गुणित भुजा इस तरह से लिख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा। वर्ग की भुजा हम कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का हम वर्गमूल निकाल देंगे तो वर्ग की भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणित लंबाई कोष्टक में 2 गुणित ऊंचाई है 2 गुणित ऊंचाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई अर्थात 2h कह सकते हैं और a धन b। यहाँ पर a और b क्या है बच्चों? लंबाई और चौड़ाई है, जबकि h ऊंचाई है। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का सूत्र है करड़ी में या अंडर रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग अर्थात हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस a और b क्या है बच्चों? लंबाई और चौड़ाई है। वर्ग का विकर्ण करणी 2x अंडर रूट 2x या वर्गमूल 2x कह सकते हैं, जहां x क्या है बच्चों? वर्ग की भुजा की लंबाई है। अब यहाँ हम देखेंगे बच्चों क्षेत्रफल की इकाई। क्षेत्रफल की इकाई लंबाई अथवा चौड़ाई का वर्ग होता है, जिससे हम इस प्रकार पढ़ते हैं बच्चों। यदि लंबाई चौड़ाई की इकाई मीटर में हो तो क्षेत्रफल की राशि को हम वर्ग मीटर पढ़ेंगे, और अगर सेंटीमीटर में हो तो उसको हम वर्ग सेंटीमीटर पढ़ेंगे। यदि फीट में हो बच्चों तो उसको हम वर्ग फीट भी पढ़ सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं बच्चों समांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। क्या होगा बच्चों? आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई अगर हमको मालूम करना हो तो क्षेत्रफल को आधार से भाग कर देंगे, आधार की भुजा की माप से भाग कर देंगे, हमको मिल जाएगा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का आधार होता है क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज संबंधी महत्वपूर्ण फार्मूले। अब आइए बच्चों देखते हैं त्रिभुज संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, जिसको हम शीर्षलंब भी बोलते हैं। त्रिभुज का आधार 2 गुणित क्षेत्रफल बटे ऊंचाई से निकालेंगे बच्चों, और त्रिभुज की ऊंचाई अगर मालूम करना हो तो 2 गुणित क्षेत्रफल बटे आधार से मालूम कर सकते हैं। अब आइए देखिए बच्चों वृत्त संबंधी कुछ फार्मूलों को। जैसे वृत्त की त्रिज्या r है तो उसकी परिधि हो जाएगी 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान हम 22/7 लेंगे बच्चों, पाई का मान 22/7 ले लेंगे और परिधि में 2πr में पाई का मान 22/7 भर देंगे। त्रिज्या दिया रहेगा, इसे हम परिधि मालूम कर लेंगे। उसी प्रकार क्षेत्रफल में πr स्क्वायर में r आपकी त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 रखेंगे। आयत और वर्ग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ध्यान समझिएगा। आयत के बाहरी किनारे से सटे अगर समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आयत के बाहरी किनारे से सटे अगर समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे इस प्रकार बच्चों, ये मान लीजिए आपका आयताकार है, कोई फील्ड है, आयताकार कोई क्षेत्र है, इसके चारों ओर इस तरह से बाहर की ओर रास्ता बना हुआ है, इस तरह से बाहर की ओर रास्ता बना है तो उसका फार्मूला लगाएंगे 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई धन 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई, और इस फार्मूले से हम निकाल सकेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। ये इस तरह से रास्ता है बच्चों, इसका हम क्षेत्रफल मालूम कर सकेंगे। आयत की भीतरी किनारे से सटे अगर समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, ये तो इससे पहले हमने बाहरी किनारे पर देखा। अगर भीतरी किनारे पर मान लीजिए ये आयत है बच्चों और इसके चारों ओर अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है, इस तरह से, ये इस तरह से अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते का अगर हमको क्षेत्रफल मालूम करना है तो हम सूत्र लगाएंगे 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई ऋण 2 गुणित रास्ते की चौड़ाई, और इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। वर्ग के बाहर अगर किनारों से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ हो, ये तो आयत था बच्चों, इसके बाद अगर वर्ग है और वर्गाकार कोई फील्ड है और उसके बाहर किनारों से सटा हुआ कोई रास्ता है तो उसका क्षेत्रफल हमको मालूम करना है। हम सूत्र लगाएंगे 4 गुणित रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में वर्ग की भुजा धन रास्ते की चौड़ाई। वर्ग के अंदर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है तो हम रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करेंगे 4 गुणित रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में वर्ग की भुजा ऋण रास्ते की चौड़ाई। अब आइए बच्चों घन और घनाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को भी देख लेते हैं। इसमें घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मालूम करना हो
तो 6 गुणित एक किनारे की लंबाई, उसका स्क्वायर, एक किनारे की लंबाई का वर्ग लगा देंगे। हम निकालेंगे घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालेंगे बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई ऊंचाई फार्मूले से। इसी प्रकार घनाभ के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर मालूम करना हो तो 2 कोष्ठक में लंबाई गुणित चौड़ाई धन ऊंचाई ऊंचाई गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2ab धन bc धन ca, जहाँ abc लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है बच्चों कर्ण 3a या √3a बोल सकते हैं, जहाँ पर a एक भुजा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या a√3 भी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। एक भुजा अगर मालूम करना हो, विकर्ण दिया हुआ हो, तो विकर्ण को हम कर्ण 3 से भाग कर देंगे, हमको एक भुजा मालूम हो जाएगी। यहाँ पर आपको विकर्ण दिया हो तभी हम एक भुजा मालूम कर सकेंगे। तो विकर्ण को 3 से भाग कर दीजिए बच्चों, कर्ण 3 से, तो एक भुजा की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था बच्चों क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब अगले भाग में बच्चों हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसमें जितने भी फार्मूले बताए गए हैं, जितने नियम बताए गए हैं इस भाग में, उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारे फार्मूलों को याद कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद हम अगले भाग में देखेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उसको हल करना भी सीखेंगे। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।